हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं क्लास गणित प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल। इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जितनी भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न दिया गया है, पांचों को कह रहे हैं बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। मतलब कि किसमें कितना अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। ठीक, देखिए चलिए आपका पहला प्रश्न है 140। देखिए कैसे हल कर रहे हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। जैसे आप भाग विधि लॉसा निकालते हैं ना, लॉसा जैसे भाग दिया जाता है उसी प्रकार से निकालेंगे। इसमें हम भाग देंगे 140 में बारी बारी से भाग देंगे। देखिए किससे किससे कटता है, ये ना पूछ रहा है कि 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड, यानी 140 किससे किससे कटता है। ये ना लिखना है कि 140 कौन कौन सा पहाड़ा से कौन 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 पहाड़ा से कितना बार कट रहा है, 2 से कितना बार, 3 से फिर कितना बार कट रहा है, यही ना बताना है। देखिए आइए भाग विधि बनाते हैं। ऐसे 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते का 14, जीरो है तो जीरो उतार देंगे। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, एक बचा ना। देखिए 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, तो 10 बन जाएगा ना। तो 2 पचे का 10 बन गया। अब फिर इसको काटेंगे। अब 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, एक बार 5 से कटेगा। इसको 5 से काटिए, 5 सत्ते का 35 हो गया ना। इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा 140 बराबर, देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड हम तूड़े हैं, भाग दिए हैं। कौन कौन सा आया, देखिए आया है 2, फिर 2, 5, 7, ये वाला आ गया। इसको एक बार आप ऐसे लिख दीजिएगा, 2 लिखिएगा। 2 कितनी बार आया है, देखिए सबसे पहले देखिए 2 है ना यहाँ पे, तो 2 लिख देंगे। और 2 की संख्या कितनी है, तो देखिए तो 1 2, 1 2 है ना, तो पावर 2 देंगे, फिर गुना दे देंगे। अब 2 के बाद 3 4 नहीं है, केवल डायरेक्ट 5 आ रहा है, तो 5 लिख देंगे। 5 की संख्या कितनी बार है, एक ही बार है, तो पावर 1 लिखेंगे या ना भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। उसी प्रकार से यहाँ से आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं ऐसे, 7 एकम 7, काटेंगे तो वो भी वही बात, और नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दीजिए या नहीं काटिए, बात बराबर है, कोनो दिक्कत नहीं होता है। ठीक, कितना हो गया। अब चलिए यहाँ पे 1 भी लिख दे रहे हैं ऐसे। ठीक, तब 5 के पावर कितना, 1 लिख देंगे, फिर गुना। ये 5 के बाद 6 नहीं, के बाद 7 आ गया तो 7 लिख देंगे, और 7 के पावर कितना, 1। गुणे में कौन आ गया, 1 आ गया, यही ना है। 1 लिखेंगे या नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 1 से कितनाओं में गुना करेंगे तो वही आता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है। जैसे गुना कर 7 में गुना कीजिएगा 7 आएगा, 5 में कीजिएगा 5 आएगा। ठीक, कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए इसको 9 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। आप एग्जाम में चाहें तो सिर्फ आप इतना बना सकते हैं, इतना यदि आपको पता है कि 40 कितने ना, तो इतना बना सकते हैं, नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको नहीं आता है तो इसको भी अलग रफ में बना लीजिएगा, कोई बात नहीं है। इसको बनाइएगा और अच्छा हो सकता है। ठीक, अब चलिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न 156। 156 ऐसे कीजिएगा, देखिए 156 2 से भाग देंगे। देखिए 2 सत्ते 14, एक बच जाएगा ना, 15 में से 14 घटाएंगे, 2 अठे 16। अब फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, एक बचा 18 बन जाएगा ना, 2 नवा 18। और 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9। और फिर 13 कितना से, 13 से कटेगा, एक बार में कट गया ना। देखिए बहुत आसानी से काट दिए। आपको पता है कैसे, हमको पता है कि 2 से कटेगा, 2 से 3 से कटेगा, पता है कैसे। विभाज्यता के नियम आपको आना चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर 2 से लेकर 11 तक विभाज्यता के नियम आता है तो आप आसानी से सब काट सकते हैं, देख के बता सकते हैं कितना से कटेगा। ठीक, आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वो भी वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए कट गया ना। इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे, 156 बराबर कितना आया है, 1 2, फिर 3 आया है, फिर 13 आया है, और गुने का 1 आ गया है। अब फिर इसको सजा दीजिए, पावर में लिख दीजिए कि कौन सी कितनी बार आया, कितना अधिक बार आया। देखिए सबसे पहले 2 मिल गया ना, तो 2 लिख देंगे। 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 लिख देंगे। फिर गुना 3 आया है ना, 3 कितना, 3 है, एक ही गुना 3 है, तो पावर 1 दे देंगे, या पावर नहीं भी देंगे, इसका मतलब कुछ नहीं, वैल्यू नहीं होता है। गुना 13, एक ही बार आया है ना, तो पावर 1 दे देंगे। गुना 1, 1 का पावर 1 लिखे या ना लिखे, इसको नहीं भी लिखे तो भी कोई बात नहीं है। इतना ही आपका आंसर हो सकता है, 1 से कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका हो गया आंसर। अब चलिए आपका तीसरा प्रश्न है 38-25। देखिए क्या बताइए, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, विभाज्यता का नियम होता है।
जिसके इकाई का स्थान पर 0 हो या सम संख्या वही 2 से कटता है। 3 से देखेंगे तो 3 का होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो 3 से कट जाता है। 8 3 11, 11 तो कितना होता है 13 13 5 18, 18 कट जाता है, यानी हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बच गया तो 22, 3 सतह 21, 1 बच गया 15, 3 बचे 15। फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15, कट गया ना। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक, देखिए 4 तो कटेगा नहीं 5 से, 5 बटे 40, 2 बच गया, 5 बचे 25, और फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 पचे 65 होता है। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, और इस 13 से काटेंगे, एक बार में कट गया, 13 एकम 13। अब इसको भी आप लिख दीजिए, 38 25 बराबर, देखिए 3 आया है, 2 को 3 आ गया, 2 को 5 आ गया, एक तो 13 आ गया, एक तो 1 आ गया। एक लिखिए या ना भी लिखिए। अब इसको भी क्या करना है आपको, ऐसे लिख देना है। देखिए इसमें 2 नहीं आया, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 नहीं, हम सब में 2 लिखे हैं तो आप भी इसमें 2 लिखिए। 2 आया है, नहीं आया है, लिखेंगे कहाँ से, नहीं लिखेंगे। 2 नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 आया है ना, तो 3 ही लिखेंगे। 3 कितना आया है, 2 को 3 है। देखिए तो 1 2, 2 से ज़्यादा 3 नहीं है ना, तब पावर इसका ऐसे 2 देंगे, फिर गुना दे देंगे। 3 के बाद 4 नहीं है इसमें, 5 है। देखिए यहाँ 5 है ना, तो 5 कितना, 2, तो 2 दे देंगे। गुने 13 है ना, 13 कितना, 13 1, पावर 1 दे देंगे। 1 नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ठीक, ठीक है, चौथा प्रश्न है 5005, यानी 5005। देखिए 2 से 3 से 4 से नहीं कटेगा, एक ही बार 5 से कटेगा। ठीक, अब विभाज्यता के नियम देख लीजिएगा, आपको इतना सोचने का गरज नहीं पड़ेगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, फिर डबल 0, 5 एकम 5 एकम 5, कटेगा ना। 5 एकम 5, 0 0 उतारेंगे, फिर 5 एकम 5, और देखिए ये 5 से भी नहीं कटेगा, अभी 7 से कटेगा। देखिए कैसे, तो 7, तो देखिए 7 एकम 7, देखिए 10 है ना, 10 बन जा रहा है, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा ना, 10 से 7 घटाएंगे 3, तो 30 बन गया। तो 7 चौका 28, देखिए तो 30 बन गया, तो 7 चौका 28, 2 बचा ना, तो 21, 7 तरीका 21। नहीं आ रहा था, अब 7 से 101 में कहीं अलग ऐसे आप भाग भी दे सकते हैं, 1001 में, सॉरी, ऐसे भाग दे सकते हैं। 7 एकम 7, घटाएंगे तो 3 बचेगा, आप 0 उतारेंगे 30, 7 चौका 28, देखिए तो 10, 2 बचा, 1, 7 तरीका 21, देखिए इतना आ गया है, वही ना लिखे हैं। ऐसे आप नहीं आ रहा है तो भाग भी दे सकते हैं। 143, 143, 7 8 9, एक बार 9 से कटेगा, 9 नहीं 11 से कटेगा, कितना से कटेगा, 11 से। देखिए 11 एकम 11, भागा भी दे सकते हैं आप, 11 एकम 11, तो 14 में से 11 घटाएंगे, 3 बचेगा ना, तो 3 3 कितने होगा, 11 3 37, 13 बार में कट गया। अब 13 से कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, 5005 बराबर कौन आया है, देखिए एगो 5 आया है, एगो 7 आया है, एगो 11 आया है, एगो, देखिए अभी से लिख रहे हैं यहाँ पे 5005 बराबर कितना कितना आया है, 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है, 13 आया, एक मत लिखिएगा, कोई बात नहीं है। इतना हो गया आपका आंसर। अब आते हैं, हम इतना ही आंसर लिख दिए, इसमें देखिए पावर में लिखे हैं, उसमें पावर नहीं दी है किसी का भी, पता है क्यों नहीं दी है, ठीक है, सब एक एक बार आया है, एक बार से अधिक कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोबारा आया हो। देखिए 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार, 13 एक बार, ये तो पावर 1 लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे, 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, एक से कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई पर, इसलिए नहीं लिखेंगे। ये हुआ आपका चौथा प्रश्न। अब आपका पांचवा प्रश्न यहीं पे बता रहे हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो आप सीख गए होंगे, एकदम स्पष्ट बना सकते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न आपका यहीं पे बना, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसी को मिटा करके यहीं पे बना दे रहे हैं। पांचवा प्रश्न आपका देखिए, पांचवा प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप काटते काटते हाजिए, जल्दी नहीं मिलेगा। 74 29 है ना, देखिए इसमें भाग दे रहा है, देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा, ये एक बार भाग लगता है, आपको याद करना पड़ेगा, इस 17 से भाग लगता है। देखिए 17 से भाग लगाएंगे, याद कर लीजिएगा, आपको 17 से भाग लगता है। ठीक, उसके बाद आप बना भी सकते हैं। 17 चौका 68, देखिए नहीं आता है तो आप ऐसे भाग दे दीजिए, 74 29 में, 17 चौका 68, एक हासिल देंगे, 14 में 60 घटाएंगे, 6 बचेगा, कट गया ना, अब 2,
17 दूना 64, 17 तिया 51, 17 चौक 68 ज्यादा होता है, 17 तिया 51, एक एक का बच गया 9, 9 तक 17 सत्ते 119 कट गया ना, यानी कितना आ गया 437। यहाँ पे लिख दीजिए 437 हो गया ना। अब कर दीजिए, अभी 17 से भी नहीं कटेगा, अभी कटेगा 19 से। देखिए इसका ट्रिक है, किससे किससे कटता है, देखिए 19 से, 19 दूना 38, 57 अधिक हो जाता है, तो 43 में से 38 घटा दीजिए, 13 में 60 घटाएंगे 5 कट जाएगा, और 7 आएगा तो क्या बन जाएगा 57 बन जाएगा ना। आगे देखिए देख सकते हैं 19 तिया, देखिए 19 दूना 38, 19 देखिए, हाँ 19 तिया 57 कट गया ना 23। अब 23 कटेगा तो सिर्फ 23 से कटेगा, इससे कटेगा 23 नहीं कटेगा। इसको भी आप ऐसे लिख दीजिएगा 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। आप एक भी लिख सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें पावर एक एक दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, एक का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग, युग मतलब होता है जोड़ा, पूर्णांकों के निम्नलिखित जोड़ा के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न है, इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले क्या कहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो एचसीएफ और एलसीएम किसी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऐसे आप ज्ञात कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 26 और 91 दोनों को भाग भाग विधि जो जैसे लॉसन निकालते हैं ना, तोड़ते हैं, वैसे अभाज्य गुणनफल जैसे तोड़ते हैं ना वैसे तोड़िएगा। तो 2 से कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 से 13 कम 13, फिर देखिए भाई 91 कितने से कटेगा 7 से कटेगा, 2 से 3 से 5 से नहीं कटता है, तो 7 एकम 7 3 बचे, सॉरी 7 एकम 7 2 बचेगा ना, 21 7 तरीका 21। अब 13 किससे कटेगा 13 से, हो गया ना। इतना तो आप लोग को पता है, आ जाता है। ठीक, अब देखिए ऐसे इसको लिखते हैं ना, 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1 कितना आया है 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है 7 गुने 13 गुने 1। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ को होता है जो संख्या दोनों में कॉमन हो, दोनों में मिल जाए, वही होता है एचसीएफ। देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, जोड़ा जिसका जोड़ा लग जाता है, पेयर हो जाता है, जोड़ा लग जाता है, वही होता है एचसीएफ। देखिएगा इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं मिल रहा है। देखिए 13 एक ठो मिल रहा है, दोनों में 13 मिल रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें भी 13 और इसमें भी 13 है ना, एक ठो 13 लिख देंगे। एक ठो देखिएगा तो 1 मिल रहा है 1 ना, यहाँ पे देखिए तो 1 मिल रहा है, तो गुने 1 लिख दिए बराबर 13 एकम 13। एक नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं है, ठीक, नहीं भी लिख सकते हैं। हो गया ना, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, तो एलसीएम का रूल होता है कि जो संख्या जिसमें जितनी अधिक बार आने वाली संख्या को ही लिखते हैं। देखिए देखिए मतलब हो गया कि देखेंगे 2 इसमें कितना बार है, देखिए यहाँ पे 2 एक बार है, इसमें 2 कितना बार 0, यानी एक भी नहीं है। बताइए इसमें एक भी नहीं, इसके पास एक है, अधिक किसके पास है, इसके पास है ना, 26 वाला है ना, इसके पास अधिक है ना, तो यही वाला लिखेंगे, इसमें वाला छोड़ देंगे। इसमें है ये नहीं है फिर भी देखिए एगो 2 है, एगो 2 एक एक गुना 2 है यहाँ पे, इसमें है ये नहीं है, इसमें एक 2 लिख देंगे। ठीक, और फिर गुना 2 के बाद देखिए 3 4 ऐसे करके कुछ भी नहीं है, एक बार 7 आ गया, 5 6 तक किसी में नहीं है, इसमें 7 कितना एक है, इसमें 7 0 एक भी नहीं, इसमें अधिक होगा, ये वाला 7 लिख देंगे। 7 के बाद देखिए 8 9 10 11 12 के बाद 13 है, लेकिन 13 देखिएगा इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो किसी वाले ये वो 13 लिखा है, दोनों बराबर है, किसी वाला वो 13 यहाँ पे लिख देंगे। अब एक भी देखिए तो दोनों में है, एक नहीं भी लिख सकते हैं, आपको बार बार बता रहे हैं, एक नहीं भी लिख सकते हैं, एक दोनों में है तो दोनों में आप लिख दीजिए। ठीक, इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो इसको गुना कर दीजिए आप। देखिए 7 दूना, देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 में 13 से गुना कर दीजिए, 14 गुने 13। ठीक है, 3 चौका 12 का दो हासिल, आपको आता है गुना, 3 चौका 12 का दो हासिल, एक हो जाता है ना। अब देखिए 3 एकम 3 एक 4, एक चौका 4 आ एक एकम 1, 2 4 4 8 1 कितना आ गया 182।
कितना आ गया 182। ठीक, इतना आ गया ना। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसके बाद लिखेंगे यही वाला, हम लोग ये वाला एक सूत्र बन गया है, क्या बन गया, एक ठो फॉर्मूला बन गया है, सूत्र बन गया। यही वाला यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखना है। देखिए सबसे पहले लिखने से पहले हम लोग लिख देंगे, ऐसे हम लोग मान लेंगे, माना पहली संख्या, पहली संख्या, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन हो जाएगी, देखिए तो पहली संख्या 26 से पहले है, उसको लिख देंगे 26। अब लिख देंगे दूसरी संख्या, ऐसे हम लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखिए दूसरी संख्या हो जाएगी 91। कितना हो गया ना। देखिए दो संख्या हो तो दो संख्या में कौन कौन होता है, दो संख्या लिखिएगा तो हो सकता है कि पहली संख्या या तो दूसरी संख्या, यही ना हो सकता है, पहली संख्या या तो दूसरी संख्या, ऐसा ही हो सकता है, इसीलिए लिख दिए हैं। उसके बाद कह रहा है एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ कितना आया ये भी आप लिख दीजिए एक बार, ऐसे लिख सकते हैं 13। एलसीएम कितना आ गया है, इसको आप लिख सकते हैं कितना, एलसीएम 182 आ गया है। एल हमको चारों मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसी में भी बना रहे, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसी को बना रहे, ये वाला लिख दीजिए, ऐसे लिखा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं है, क्या करना है, जांच करना है। ठीक, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो को संख्या कौन कौन है, यही दो ना, यहाँ पे लिखे भी पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो लिख देंगे 26 गुणे 91। क्या कह रहा है, गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा, और बड़ा बड़ा लिख दे रहा है, 26 गुणे 91 बराबर, कह रहा है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ कितना आया, देखिए तो यहाँ पे भी एचसीएफ 13 आया है, तो 13 लिख देंगे, एलसीएम कितना आ गया 182। इधर गुना कर दीजिए, उसको भी गुना, देखिए इसको गुना कर रहे हैं, 91 में 26 से गुना कर दीजिए, 6 कम 6 9 छके 54, 2 कम 2 9 दूना 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 2, 23 66 कितना आ गया, 23 66, 23 66 बराबर। और इसको देखते हैं इतना आता है कि नहीं आता है, डायरेक्ट गुना कर देते, देखिए 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 हो जाता है, 13 दूना 26 6 हासिल 2 होता है, 13 बटे 104, 13 बटे 104 और 2 कितना होता है 106। ठीक है, 104 और 2 106 होता है ना, तो 106 का 6 लिख दिया, हासिल कितना बच गया 10 बच गया, तो 13 कम 13, 13 और 10 कितना होता है 23। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, आ गया बराबर ना, ये आपका हो गया आंसर। देखिए यहाँ से बनाए हैं, यहाँ तक आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, इसको मिटाते रहे। ठीक, देखिए आगे देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए बनाएंगे कहाँ फिर से, देखिए जगह नहीं है, क्या कीजिए, देखिए इसको भी आप क्या कीजिएगा वैसा ही, पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा, 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, और इधर से बना रहे हैं 510 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, और इधर 92 का तोड़िए। ठीक, ऐसे तोड़िए, देखिए तो 2 दूना 4, एक बचेगा ना, देखिए एक बचेगा, तो 2 पचे 10, 11 हो गया, एक बचे तो 11 बनेगा, 2 पचे 10, फिर एक बच गया, 2 पचे 10, कितना आ गया, देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, देखिए 3 बटे 24, 25 में से 24 घटेगा, एक बचेगा ना, तब 15 बन गया, 3 पचे 15, अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 5, तो एक देखिए 5 एकम 5 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, अब 17 कितना, 17 से कट जाएगा एक बार में। अब 92 का आप भी तोड़ दीजिए, देखिए 2 से 2 चौका 8, एक बच गया, एक बचेगा ना, तो जो 2 छके 12, ऐसे हो गया, फिर इसको तोड़िए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 आ गया ना। देखिए 23 किससे कटेगा, या तो 23 से कटेगा, 23 से कटेगा, हो गया ना, इतना समझ में आया ना। और इसको भी ऐसे आपको लिख देना है, देखिए 510 बराबर कितना आ गया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, यही आया है ना। 92 का देखिए तो कितना कितना आ गया है, 2 गुने 23 गुने 1, यही आया है ना, देखिए तो कोई दिक्कत। ठीक, देखिए इसको गुना भी कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए,
सॉरी गुना थोड़ा HCF, पहले HCF निकालना है, HCF और LCM निकालिए। देखिए HCF आपको पता है कि जो दोनों में मिल जाता है, कॉमन होता है, वही होता है HCF। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, एक तो 2 मिल गया, लिख देंगे। फिर गुना, देखिए 3 है, इसमें कहीं 3, 5 है, इसमें अब कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक छोड़ देंगे, एक तो एक मिल जाएगा, यानी 2 या कम 2, यही ना होगा। देखिए और कोई नहीं मिल रहा है। इसको देखिए अब एलसीएम निकल, एलसीएम का होता है जिसकी संख्या जिसमें अधिक हो। इसमें 2 की संख्या देखिए कितनी, एक बार 2 आया है, इसमें 2 की संख्या 2 बार है, तो नीचे वाला देखिए ना, ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला 2 छोड़ देंगे, और 2 है ना तो 2 को लिखेंगे गुना। ठीक, अब देखिए 2 के बाद 3, देखिए इसमें 3 एगो है, इसमें 3 नहीं है, ये वाला 3 लिख देंगे। ठीक, अब 3 के बाद देखिए 5 है एक ठो, इसमें 5 नहीं है, तो 5 लिख देंगे। फिर गुना, देखिए इसमें 17 है, 17 लिखेंगे, इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है, 23 लिख देंगे, इसमें 23 नहीं है। ठीक, अब देखिए अब इसको आप गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 दूना 4, और 4 तेई 12, 12 पचे 60, 60 आ गया ना। देखिए तो 60 में कितना था, 17 से गुना कर देंगे, तो 0 और 7 छके 42, एक से करेंगे तो 0 6 कम 6, यानी 0 2 6 4 10, 10 बीस आ गया ना। अब कितना से गुना कर देंगे, अब 23 से गुना कर देंगे। 0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23 460 कितना आ गया, देखिए तो 23 460 आ गया ना। अब क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो अब लिखिए यहाँ पे नीचे जगह नहीं, यहाँ पे बना रहे हैं जांच, क्या करना है, जांच करना है। आप जांच में चाहे तो पहली संख्या दूसरी संख्या लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखिए, ये वाला लिख दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है ना। जब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, जब दो को संख्या दी, आखिर दो संख्या कौन है यहाँ पे, अब इसको मत बोलिए एक पहली संख्या दूसरी, पहली संख्या दूसरी, तो HCF और LCM है, दो संख्या कौन कौन यही है ना। इसमें अब की बार नहीं लिखे हैं, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल यही ना, दो संख्या है, इसको गुना कर दीजिए, 510 गुने का 92 बराबर HCF गुणे LCM। HCF कितना आया है 2, LCM कितना आ गया है, देखिए 23 460 आया ना, इसको लिख दीजिए 23 460, और दोनों बारी बारी से गुना कर दीजिए। देखिए 510 में 92 से गुना कर रहे हैं, 510 में कितना से 92 से गुना कीजिए, तो 0 2 एकम 2 2 पचे 10, 0 9 एकम 9 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 46 920 कितना आ गया, 46 920, 46 920 इतना आ गया ना। अब इसको भी आप गुना करके देखिए, बराबर आ जाएगा तभी तो आपका प्रश्न सही बना है, यदि बराबर नहीं है तो आप गलत बनाए हैं, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। बराबर ये वाला दोनों आना चाहिए, लिखा है ना बराबर है, तो इसको गुना कर दीजिए, दो से यही पे कर देते हैं, 0 6 दूना 12 के दो हासिल 1, ठीक है ऐसे गुना कर रहा है, 2 में 0 से तो 0, 2 छके 12 के दो हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, अब 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, देखिए तो 46 920 46 920 आ गया सेम बराबर। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न का आंसर, दूसरा प्रश्न का आंसर आप यहाँ तक उतार सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, मिटा दे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले भी सकते हैं। देखिए आप तो समझ गए होंगे, एकदम आसान है, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसान सा प्रश्न है। देखिए तीसरा प्रश्न आ जाइए, तीसरा प्रश्न में भी हम क्या करेंगे, वहीं से तीसरा प्रश्न हम यहाँ से बना रहे हैं, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ से बनाए ताकि पूरा बोर्ड पे एक ही बार में हट जाए। 336 का एक साइड में आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, और एक साइड में 54 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, तो एक बचेगा ना, तब 13 बन जाएगा, तो 2 छके 12, फिर एक बचा, 2 अठे 16, देखिए 2 अठे 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से तोड़िए, देखिए 2 तीन सॉरी 2 चौका 8 और 2 दूना 4 कट गया, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 सॉरी 2 एकम 2, और 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 7 21, अब 7 एकम 7 कट गया। इसको भी आप ऐसा ही तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, एक बचेगा ना 14, 2 सते 14, अब 27 2 के पहाड़ा में नहीं आता है,
ये 3 से कटेगा, 3 नवा 27, अब 3 3 9, 3 1 3, इतना कट गया। अब इसको भी ऐसे आप जैसे पहले लिखते आ रहे हैं वैसे लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4, 4 को 2 आ गया, 1 2 3 4 को 2, उसके बाद एक ठो 3, एक ठो 7 और एक ठो 1, एक भी नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। और 54 का तोड़े हैं, देखिए 54 का भाज्य गुणन काटा गया है, 1 1 2 है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। एचसीएफ ज्ञात करना है ना, एचसीएफ और एलसीएम। देखिए पहले एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ एचसीएफ का रूल आपको पता है कि दोनों में मिलना चाहिए। देखिए दोनों में एक ठो 2 मिल रहा है, एगो 2 लिख देंगे। फिर गुना, देखिए 2 है तो इसमें 2 नहीं है। देखिए एक ठो 3 मिल जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, कि नहीं 3 के यहीं से मिलेगा, यहाँ पे कहीं भी मिला सकते हैं। तो 3 एकम 3, एगो 1 मिल जा रहा है, गुने 1 बराबर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6। देखिए तो यहाँ पे एक ठो 2 का जोड़ा लग जा रहा है, एक ठो यहाँ पे 3 का जोड़ा, बाकी एगो 1 भाई किसी का लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसलिए इतना ही लिखेंगे, 6 आ गया। अब एलसीएम, एलसीएम निकालिए। एलसीएम को आता है कि जिसकी संख्या जिसमें अधिक हो वही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं दो, 1 2 3 4, इसमें 2 की संख्या 4 है, इसमें 2 की संख्या 1 है, किसमें अधिक 2 की संख्या, इसमें है ना 4 ना, ये वाला 4 लिखेंगे, ये वाला 1 वाला नहीं लिखेंगे, नहीं 4 को दूना तो लिख देंगे 1 2 3 4, फिर गुना कर देंगे और फिर देखेंगे 2 के बाद 3, तो 3 इसमें कितना 1, इसमें 3 देखिए 3, 3 की संख्या कितनी 3 बार, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे 3, ठीक है 3 वो 3 है ना, तो लिख दीजिए 1 2 3 गुना। अब 3 के बाद 5 भी नहीं है, किसी में 6 नहीं है, के बाद कितना आ गया 7 आ गया, इसमें 7 एगो इसमें है ही नहीं है तो वो 7 लिख देंगे। एक है, एक लिख भी सकते हैं या नहीं भी, एक मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या कर दीजिए आप, एचसीएफ 6 हो गया। देखिए अब एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम के लिए क्या गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, अब 48 में 3 से गुना करेंगे, 48 में 3 से, फिर 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 तो कितना होता है 14, 14 हो गया ना। अब फिर ये वाला 3 से कर देंगे, तो 3 चौका 12 2 हासिल 1, 3 चौका 12 13 के 3 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 432। अब 7 से गुना कर देंगे, देखिए 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 22 के 2 हासिल 2, 7 चौका 28 2 कितना 30। देखिए ये आ गया कितना आपका 30 24। देखिए एचसीएफ आपका 6 आ गया है और एलसीएम 30 24 आ गया। अब हम लोग जांच करते हैं, देखिए अब जांच करते हैं, लिखेंगे जांच, जांच में ही ना लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यही ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, दो संख्या कौन कौन है, तो यही ना है, एक पहली संख्या दूसरी संख्या 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ कितना है, देखिए तो 6, एलसीएम कितना आ गया है 30 24। अब गुना कर दीजिए, 336 में 54 से गुना कीजिए, 336 में 54 से गुना कर दीजिए, तो 4 छके 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, अब 5 छके 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 कितना होता है 16। देखिए 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल 8 1 का 1 कितना गया 18 144। देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे 18 144, यही ना आया है, ठीक। अब उसको गुना कर देंगे 30 24 में 6 से, देखिए 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 का 4 हासिल 1 आता है ना, तो 6 6 में 0 से करेंगे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 6 तरीका 18, ये भी आ गया 18 144, ये भी आ गया, इसको भी लिख देंगे बराबर 18 144। ठीक है, दोनों बराबर आ गया ना, सेम सेम, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को जो दे रखा है उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। प्रश्न कुछ नहीं है, जैसे आप पहले बनाए हैं, पहले भी दिया था कि
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा और मौसा ज्ञात करें, वही वाला प्रश्न है। बस इसमें का उसमें दो गो टर्म दिया रहता था, जैसे इतना ही दिया रहता, इसमें एगो बढ़ा दिया है। वैसा ही बनाएंगे, देखिए चलते हैं बोर्ड पे बनाते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। क्या करेंगे, इसको पहले एक साइड 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे। देखिए 2 छके 12 कटता है ना, देखिए 2 तिहाई 6, हाँ 3 एकम 3, कितना कट गया, इसको तोड़ेंगे। देखिए 3 से तोड़ेंगे इसको, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, देखिए 3 से भी कटेगा, देखिए ये भी 3 से कटेगा, 3 सते 21, अब फिर 7 एकम 7, अब कटेगा इससे अधिक, इससे अधिक अब नहीं कटेगा। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, 12 बराबर यही आया है 2 गुने 3 गुने 1। देखिए 15 को तोड़े तो कितना आया है, देखिए तो 3 गुने 5 गुने 1, नहीं आया ना। अब 21 को तोड़े देखिए कितना आया है, 3 गुने 7 गुने 1। एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ना, एचसीएफ लिखिए और एलसीएम देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के लिए रूल कहता है कि जो तीनों में कॉमन है, जो संख्या तीनों में दिख जाए वही लिखते हैं, गुना करते हैं, लिखते हैं गुना करते हैं ना। देखिए कौन देखेंगे कौन कौन तीनों में मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है, ये दोनों में आपको 2 कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसमें 2 नहीं है, इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। अब 2 यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं है ना। अब 3 देखेंगे तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे, देखिए तीनों में एक 3 मिल गया है, इसलिए हम 3 लिखेंगे और फिर गुना दे देंगे। देखिए इसके बाद इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे भाई, तीनों मिलेगा तो लिखेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें 7 एक ठो है, ये दोनों में 7 नहीं है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। देखिए इसमें एक 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 तीनों में एक मिल जा रहा है, एक लिखेंगे, यानी 3 एकम 3, ये हो गया है आपका। ठीक, अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम कहते हैं जिसमें किसी की संख्या अधिक हो, जिसमें अधिक हो संख्या, जिसमें अधिक बार आया हो। ठीक है, इसमें 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, इसमें 2 नहीं है, दोनों में इसमें 2 2 बार आया है, इसमें 2 नहीं है, 0 मतलब कुछ नहीं है। इसमें ना अधिक बार, देखिए 0 अधिक होता है कि 2 अधिक होता है, 2 अधिक होता है, यानी इसमें 2 की संख्या 2 बार आया है, इसमें नहीं आया है 2 में, तो ऊपर वाला में से लिख देंगे 2, 2 आया है ना, तो 2 लिख देंगे गुना। और देखिए 3 इसमें कितना है, एगो 3 है, इसमें भी एगो 3 है, इसमें भी एगो 3 है, ठीक है तीनों में एक होगा 3 है, यानी तीनों में बराबर 3 की संख्या बराबर है, तो एक ठो 3 लिख देंगे, एक ही गुना 3 है, लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 5 इसमें एक ठो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है ना, तो लिख देंगे। इससे अधिक है, एको है अधिक है, इससे लिख देंगे। ठीक, अब देखिए तो 7 है इसमें, ये दोनों में 7 नहीं है, तो 7 लिख देंगे। अरे जिसमें नहीं है जिसमें है, भाई नहीं है तो नहीं है कम है, और जिसके पास एक भी है तो नहीं वाला से तो ज्यादा ही होगा। अब गुना कर देंगे, एक नहीं लिखेंगे गाइस, एक से लिखने के बाद कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए एक नहीं लिखेंगे। 2 दूना 4, देखिए गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 पचे 60, 60 में 7 से गुना कर देंगे, 0 और 7 छके 42, कितना गया 420। ये हो गया आपका पहला का आंसर। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें भी क्या करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, एक साइड में 23 का, एक साइड में 29 का, तोड़िए। ठीक है 17 17 ही से कटेगा एक बार में, किसी पहाड़े से नहीं कटता है। 23 23 से कटेगा एक बार में, 29 29 से कटेगा एक बार में। अब देखिए 17 को तोड़े है तो कितना आया है, 17 गुने 1 यही आया है ना। देखिए 23 को तोड़े तो कितना आ गया, 23 गुने 1 यही आया है ना। 29 को तोड़े तो कितना आएगा, 29 गुने 1। एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम। देखिए एचसीएफ कहता है ये तीनों में मिलना चाहिए, देखिए तीनों में एक मिल रहा है, एक हो जाएगा एचसीएफ, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, ध्यान से देख सकते हैं। अब एलसीएम में कहता है जिसमें जिसकी संख्या अधिक हो, इसमें 17 एक बार है, दोनों में ये नहीं, एगो 17 हो जाएगा। फिर इसमें 23 एक बार है, दोनों में 23 नहीं है, एगो 23 हो जाएगा। इसमें 29 एक बार है, इसमें किसी में भी 29 नहीं है, तो एक बार बोला अधिक होता है, 30 हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुना कर दिए 23 में 17 से, बारी बारी से गुना करते हैं। 7 त्रिक 21 का 1 हासिल 2, 7 में 14 2 16, 3 एकम 3, 1 तिहाई 3, 1 2 2, 1 6 3 9, 2 1 3। ठीक, अब 29 से गुना कर देंगे इसमें, 9 एकम देखिए 9, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए
9 3 का 27 और 27 8 कितना होता है 35, 35 लिख देंगे। और 2 एक कम 2, 9 दूना 18 का 88, एक 3 का 6 एक 7, ये 9 2 एक 3 8 5 13 के 3 हासिल एक 7 3 10 एक 11, कितना आ गया देखिए तो 11,339, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब आगे देखिए और तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर पर ऐसा ही बनाएंगे, 8 का अलग फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 9 का एक साइड में 25 का। देखिए 8 का पहले तोड़ते हैं, 2 चौका 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यही ना आएगा। देखिए 9 का तोड़ेंगे तो 3 3 का 9, 3 एकम 3। अब 25 देखिए किससे कटेगा, 25 सिर्फ 5 से कटता है तो 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25 और 5 एकम 5, कट गया ना। और लिखिए 8 बराबर कितना 1 2 3 को 2 आया, 1 आ गया। और 9 बराबर कितना लाया है 3 गुने 1, 25 बराबर कितना आया है 5 गुने 5 गुने 1। HCF निकालिए, देखिए HCF ही ना कहता है, तीनों में मिलना चाहिए भाई, तीनों में मिलेगा तभी लिखेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे। देखिए 2 है इसमें, इसमें कहीं 2 है नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसमें 3 है, ऊपर वाला नीचे वाला में 3 है नहीं है। इसमें 5 है, का ऊपर किसी में दोनों में सब 5 है नहीं, नहीं लिखेंगे। देखिए तीनों में मिल रहा है एक चीज, तो वो मिल रहा है आपका 1, मिल रहा है तीनों में ना, तो HCF हो जाएगा आपका 1। नहीं इसमें भी HCF 1 आया था, इसमें भी HCF कितना हो जाएगा 1। अब LCM ज्ञात कर लीजिए, LCM के लिए अधिक होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें 2 कितना 3, इसमें 2 कहीं है, अरे 2 नहीं है तो 0 को है, 1 भी नहीं, इसमें 2 0 को है, 0 अधिक होता है कि 3, 3 को अधिक होता है, तो ये 3 को 2 लिख देंगे, 1 2 3 लिख दिए। अब देखिए अब 2, अब देखेंगे 3, इसमें 3 2 है, इसमें 0 2, इसमें 0, इसमें 3 की संख्या एक भी नहीं है, ऊपर वाला में एक भी नहीं, नीचे वाला में 2 है, तो 0 से तो अधिक होता है 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक, फिर गुना दे देंगे। अब देखिए अब 2 के बाद एक के बाद आ जाइए 5, इसमें 5 2 है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी, इसमें अधिक है 5, तो 2 को 5 हम लोग लिख देंगे। एक नहीं नहीं लिखेंगे, गुना नहीं करेंगे, वही बात होता है, एक से गुना कीजिएगा उतना ही आता है। ठीक, अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। देखिए 24 में अब कितना से कर दीजिए 3 से, देखिए तो 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 24 तिया 72 होता है। ठीक, अब 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 7 पचे 35 1 36। अब लास्ट वाला 5 से कर दीजिए 0, 5 6 के 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, देखिए तो कितना आ गया 1800 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न है आपका कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए कितना दे रखा है, LCM दे HCF दे रखा है आपको। देखिए कह रहा है ये दो संख्या है ना, दोनों संख्या का HCF 9 दे दिया है, यही दोनों संख्या का LCM कितना होगा। देखिए दो संख्या 306 और 657 का HCF 9 दे दिया है, इसी संख्या का LCM कितना हो जाएगा। ठीक, इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए इसमें भी यही दिया है 306 657, इसमें भी यही दिया है, यही दिया है ना। आप सबसे पहले क्या कर दिया लिख दीजिएगा, HCF बराबर 9 दिया है ना, तो लिख दीजिएगा दिया है, क्या दे रखा है वो लिख दीजिएगा। सबसे पहले HCF दे दिया है, HCF बराबर 9। ठीक, इतना दे दिया है। बताइए यहाँ पे लिखे हैं 306 और 657, दो कौन संख्या है, कोई भी दो संख्या है ना, कोई भी दो संख्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे पहली संख्या ए को मान लेंगे 306, और उसको मान लेंगे हम लोग दूसरी संख्या, क्या मान लेंगे दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 657, इतना आप मान लीजिए। मानने के बाद एक छोटा सा आप सूत्र लिखिएगा। देखिए सूत्र इस 3 तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, चाहे चाहे तो इसको आप मान सकते हैं a बराबर इतना और b बराबर इतना, आप मान सकते हैं कि a बराबर 306 और b बराबर 657। आप फार्मूला भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप अभी पढ़े ना, होता था 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। यही होता है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली ओहो, पहली संख्या गुने का दूसरी संख्या। आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कब होता है? ये तो पहली संख्या से या दूसरी संख्या में गुना करें तब ना होता है। अब बराबर का HCF गुने LCM। ऐसे भी आप लिख के बना सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A गुने B बराबर HCF गुने LCM। आप कुछ भी मान के बना सकते हैं, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला एक यूज करके आप बना, तीनों एक ही फॉर्मूला है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर करके बनाया गया है। जो अच्छा लगे उस पर आप बना सकते हैं। हमको यही वाला अच्छा लग रहा है इसीलिए यही वाला पे बना रहे हैं। आप जो चाहे जिस पे चाहे उस पे बना सकते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या कितना है आपका 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर HCF कितना दे रखा है 9 गुणे LCM नहीं दिया है तो LCM का LCM ही लिख देंगे। ठीक, लिख देंगे ना। अब देखिए 306 गुणे 657, ठीक है, 9 गुना में है ना LCM, 9 गुने LCM, 9 क्या है गुना में, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, अब बराबर के इधर बच गया LCM। ठीक, और 9 से काट देंगे, देखिए 9 से काटते हैं, 9 सते 63, 65 में से 63 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 2 तीजे कितना 7 बचेगा ना 27, यानी 9 3 27, अब बच गया कितना 73, यानी 306 गुने 73 बराबर का LCM। अब 306 में 73 से गुना कर दीजिए, 306 में कितना से 73 से, 3 छके 18 का 8 हासिल 1, 3 में 0 से 0 एक कम 1, देखिए 3 3 का 9, 7 छके 42 का 2 हासिल 4, 7 में 0 से करेंगे 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 7 3 का 21, 8 2 1 3, 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, 22 338 हो जाएगा कितना, देखिए 22 338 बराबर का LCM हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए LCM बराबर 22 338, ये हो गया आपका आंसर, 22,338 ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या करना है, हमको जांच करना है। जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, यानी कोई संख्या दे रखा है 6n, पावर कितना हुए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, आइए इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है, वैसे लिखेंगे, तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, लिखेंगे कम से कम एक बार 2 और 5 हो। देखिए इतना लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए, तबे वो शून्य पर समाप्त होता है। ठीक, अब लिखेंगे लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में
2 और 5, 2 और 5 एक भी बार नहीं आया है, नहीं आया है। लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड इसे तुड़िएगा तो 2 तिहाई 6, 2 और 3 आ रहा है ना, 2 और 3 आ रहा है। कौन आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है। और 6 का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 आ रहा है, इसलिए 6n, इसलिए कैसे लिखेंगे, संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ई हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसे आप लिख दीजिएगा, फिर समझिए। लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और 5 हो। ठीक, फिर यहाँ लिखें, लेकिन यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 एक भी बार नहीं आया है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 आ रहा है, इसलिए यह संख्या 6 शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, अब चलते हैं छठा प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और इतना इतना एक भाज्य संख्या है, क्यों? आपको इसी को बताना है आपको कि भाज्य संख्या है, क्यों भाज्य संख्या है। ठीक, सबसे पहले आपको भाज्य अभाज्य पता होना चाहिए। भाज्य उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ जाए वो होता है भाज्य, और जिससे 2 से अधिक नहीं आता है वो होता है भाज्य। आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, अब हम हल कर रहे हैं, आपको स्पष्ट देखिए बता रहे हैं, हल करके लिख देंगे। देखिए, पहले इसको हल करें, 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कॉमन। कॉमन कैसे दिख रहा है? देखिए, कॉमन जब भी लेते हैं तो कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 स्टेप होना चाहिए, यानी मतलब 2 स्टेप होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ से यहाँ देखिए तो यहाँ तक गुना में है, एक फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं। ये वाला प्लस में तो अलग है ना। देखिए, 2 आपको दिख गया, इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन देखिए तो यहाँ पे भी 13 यहाँ पे भी 13 है, तो 13 हम स्पष्ट कॉमन ले सकते हैं। जब 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 11 गुने 13 का स्थान पे 1 बच जाएगा, अब प्लस वाला 13 का स्थान पर 1 बच जाएगा, बचेगा ना। जब कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, फिर 13 से गुना करिए उतना आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 13 इंटू 11 सतह 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 हो जाएगा ना। देखिए 77 गुने 1 हो जाएगा, 11 सतह 77 और 77 एकम 77 आप प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए, इसको लिख सकते, इंटू मतलब क्या होता है, गुना, गुना के 78। देखिए, आपको अभी बताएं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, उसी को भाज्य कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 2 है, 2 नहीं है, इसको अभी हम तोड़ सकते हैं, इसको हम 1 से गुना भी कर सकते हैं। देखिए, 1 से गुना करेंगे तो देखिए 1 2 3 को आ गया ना, 1 से गुना करेंगे 3 को आ गया। अब लिख सकते हैं यह भाज्य संख्या है, लिख सकते हैं ना, 3 से अधिक है, 2 से अधिक है, भाज्य संख्या है ना। देखिए 78 को आप तोड़िएगा, देखिए 78 को भी आप तोड़िएगा, देखिए 2 से भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6 2 9 18 39 आ गया। इसके देखिए 78 को भी तोड़ेंगे तो बहुत सारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य मान गुणनखंड तोड़ेंगे तो बहुत सारी आ सकती है। देखिए, अभी 2 से अधिक 3 को हो गया, तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है, इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब इसको इधर हल कर देंगे। देखिए, इसको इधर हल करते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस का 5। इसमें भी आपको कॉमन दिख रहा होगा। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ दूसरी स्टेप है। इसमें भी देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें 5 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कितना, 7 गुने 6
गुने 5 कॉमन लेने यहाँ पे एक है ना बचेगा 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस का बच गया ना। अब देखिए ऐसा गुना कर दीजिए तो 7 छके 42 42 है कम 42 अब 42 में 4 से गुना कर दीजिए 4 दूना 8 4 चौका 16 4 दूना 8 4 चौका 16 इतना आ गया ना। अब 3 से कर दीजिए 3 बटे 24 के 4 हासिल 2 हो जाता है 6 तरीका 18 18 दो 20 को 0 हासिल 2 3 एकम 3 दो 5 504 आ गया किससे किए थे 3 से अब 2 से कर दीजिए 4 दूनी 8 0 और 5 दूना 10 1008 आ गया। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा आएगा ना 1008 अब प्लस का 1 है तब प्लस का 1 लिख दीजिए ठीक। अब देखिए 5 गुना 1008 प्लस जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 9। इसमें भी हम चाहें तो 1 से गुना कर सकते हैं या 1009 में और भी भाग देंगे इसका अभाज्य गुणनखंड और भी आ सकता है ठीक। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह भी भाज्य संख्याएं हैं ऐसे भी लिख देंगे हम क्योंकि इसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड है ठीक। ये हुआ आपका छठा प्रश्न। अब चलते हैं अंतिम और 7वें प्रश्न की। आपका 7वां प्रश्न है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ यानी रास्ता है। मान लीजिए खेल का मैदान है क्या है ये खेल का मैदान है खेल का मैदान ऐसा ही होता है चार कोण वाला 4 कोण होता है ठीक। मान लीजिए एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है पथ मतलब रास्ता होता है इसके चारों ओर एक वृत्ताकार मतलब वृत्त के जैसा गोलाकार का पथ यानी रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए एक लड़की है सोनिया इसको कितना लगता है 18 मिनट लगता है किसी मैदान एक चक्कर लगाने में ठीक। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट और रवि जो है इसको कितना लगता है 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान देखिए मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान यहीं से मान लीजिए एक ही स्थान और एक ही समय एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों इधर चल रहे हैं एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे ठीक है। जब यहाँ से दोनों चलेंगे तो सोनिया लड़की है और रवि लड़का है। यहाँ सोनिया यहाँ से चलेगी तो यहाँ से फिर उसको यहाँ आने में 18 मिनट लगता है। ये 18 मिनट में यहाँ पे पहुंचेगी और जब रवि चल रहा है तो यहाँ से चलेगा तो 12 ही मिनट में पहुंच जाएगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि रवि जो है सोनिया से तेज चल रहा है रवि उससे कम समय ले रहा है ठीक। तो कह रहा है प्रश्न में कि कब दोनों जहाँ से चले हैं वहीं मिलेंगे। मान लीजिए सोनिया 18 मिनट यहाँ पे पहुंच रही है तो रवि 12 मिनट को सोनिया भी यहाँ होगी तब तक रवि यहाँ आ जाएगा फिर सोनिया यहाँ जाएगी तो रवि यहाँ आ जाएगा। उसका स्पीड तेज है तेज चल रहा है तो बढ़ेगा ना। इसको ऐसे बनाएंगे लिख दीजिएगा हाँ लिखिएगा सोनिया को ऐसे लिखेंगे वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में ऐसे लिखेगा सोनिया द्वारा लगा समय बराबर 18 मिनट 18 मिनट यही ना लगा है लिख देंगे वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लगा समय 18 मिनट रवि द्वारा
लगा समय बराबर कितना 12 मिनट। ठीक, अब लिखेंगे प्रारंभिक स्थान पर दोनों को दोनों का मिलने का समय बराबर। देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि दोनों कब सबसे पहले, कह रहा है कि इसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कितना मिनट बाद दोनों ही एक ही स्थान पे पहुंच जाएंगे। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम, ठीक, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे लिख दीजिए, आप एलसीएम ज्ञात करके लिख दीजिएगा। ठीक, ऐसे देखिए एलसीएम ज्ञात करेंगे, ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे 18 और 12 कैसे एलसीएम हम लोग ज्ञात कर देंगे। देखिए 2 9 18 और 3 3 9, सॉरी 3 1 3, इसको 2 6 12 और 2 3 3 1 3, इतना कट गया ना। तो एलसीएम कैसे गया, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, देखिए ऐसे लिखेंगे 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 1, अब 12 बराबर यही लाए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, एलसीएम ज्ञात करना है ना। एलसीएम एलसीएम क्या कहता है, जिसमें जिसकी संख्या अधिक हो वही लिखते हैं। इसमें 2 की संख्या 1, इसमें 2 की संख्या 2, इसमें अधिक है ना तो लिख देंगे 2 गुने 2, और इसमें 3 की संख्या 2 है, इसमें 3 की संख्या 1 है, उसमें अधिक है 3, इसमें वाला 3 लिख देंगे। दोनों में एक तो एक लिख देंगे या नहीं भी लिखेंगे। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 से कम 36, 36 आ गया ना, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 36 मिनट। देखिए लिखे ना, प्रारंभिक स्थान पर दोनों का मिलने का समय बराबर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोनों ही एक ही स्थान पे पहुंच जाएंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए रवि, देखिए रवि पहला चक्कर कितना देर में पहुंचता है 12 मिनट में। ठीक, फिर रवि दूसरा चक्कर 12 दूना 24 मिनट में, इसका 2 चक्कर हो गया। अब मान लीजिए सोनिया का निकाल लीजिए, सोनिया पहला चक्कर कितना देर में तय करती है 18 मिनट में, और दूसरा चक्कर 36 मिनट, 18 दूना 36, जब एक बार में 18 मिनट लगता है तो दूसरी बार जाने में 36 मिनट लगेगा। जब तक इच्छा, देखिए और रवि एक चक्कर 12, दूसरा चक्कर 24 और तीसरा चक्कर करने में कितना लगता है इसको 36 मिनट लग रहा है ना। जब तक ये 2 चक्कर लगाएगी तब तक रवि तीसरा चक्कर लगा देगा, और जब तीसरा चक्कर रवि का खत्म होगा और जब इसका दूसरा चक्कर, तो दोनों एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। ये आपका पूरा 1.2 अध्याय समाप्त हो चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।